नमस्कार मित्रों, बिहार एनडीए की ये प्रेस वार्ता है। इसमें आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार परिचय की दृष्टि से हमारे बीच में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह, श्री रामविलास पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री सुशील मोदी जी, श्री आनंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री शकुनी चौधरी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्रीमान गिरिराज सिंह जी, हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बता दो भूपेंद्र। जरा जोर से बोलो भाई। पशुपति पारस जी है और शिवराज जी है। मित्रों, सबसे ज्यादा ये करेंगे। बिहार चुनाव की औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है और हम सभी एनडीए के साथी दल, चारों की चारों पार्टियां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में दो तिहाई से ज्यादा जन समर्थन प्राप्त करने के विश्वास के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव का प्रचार भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल जो हमारे तीनों साथी दल हैं, वो सब ने आज मिलकर सीटों के बंटवारे के लिए एकजुट होकर फैसला किया है। इसका बिहार की जनता को और चारों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आनंद है। पहले आपकी जो क्यूरियोसिटी है सीटों की संख्या, वो मैं बाद में बताऊंगा, तो थोड़ा ढंग से आप बात सुनेंगे। मित्रों, महागठबंधन में बिखराव हो चुका है। वही इस चुनाव किस दिशा में जाता है उस बात का द्योतक है। गठबंधन के मुखिया ही आज गठबंधन के साथ नहीं है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में चारों पार्टियां एकजुट होकर, एक मुश्त होकर बिहार के चुनाव में लगी है। वो विजय किस ओर जा रहा है उसको दर्शाती है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस के साथ जाकर वो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा कर रहे हैं। और जंगल राज, ये शब्द जिनके शासन के कारण प्रसिद्ध हो गया और ये नाम स्वयं नीतीश कुमार जी ने एक जमाने में दिया था, वो लालू जी को साथ में लेकर वो अपराध मुक्त बिहार का वादा कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। एक और तो ये मजबूरी वाला गठबंधन है, चुनाव जीतने के लिए, आंकड़ों की संख्या बनाने के लिए हुआ गठबंधन है। और दूसरी ओर अच्छी केमिस्ट्री के साथ, एक समान विचार के साथ और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध एक एनडीए का गठबंधन है। ये दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। बिहार में जहां तक विकास का सवाल है, नीतीश जी थोड़े बहुत आंकड़े दे रहे हैं, मगर ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और बिहार की जनता को भी आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, नीतीश जी जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े तब तक के हैं जब तक भाजपा उनके साथ थी। भाजपा के मुक्त होने के बाद, भाजपा को सरकार में से निकलने के बाद मैं मानता हूं कि बिहार की स्थिति डिटोरिएट हुई है और धीरे धीरे जंगल राज की दिशा में जा रही है। अपराध बढ़ा है, विकास रुका है, जीडीपी में गिरावट आई है
मास कॉपी से लेकर कई इस प्रकार के लक्षण सरफेस पर आ रहे हैं जो बिहार को जंगल राज की दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। वो सरकार आज देश के विकास के लिए कटिबद्ध है और विकास के जो वादे किए थे उसको भी पूर्ण करने के लिए इस सरकार ने ये 1.25 साल के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। पहले कई बार इस बारे में बात हो गई है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ये चारों प्रांतों की जनता ने हमारा जो शासन है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिली है। उसी नक्शे कदम पर बिहार में भी एनडीए सफलतापूर्वक ये चुनावी जंग को जीतकर बिहार को आने वाले दिनों में विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी घोषित की है, मगर बिहार के मुख्यमंत्री को उसका आभार जताने का भी औचित्य दिखाने में वो पीछे पड़े हैं, पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार के विकास के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ कदम मिलाकर यहाँ से जो सहायता जाती है, जो योजनाएं जाती है और मोदी जी के बिहार का जो विकास का स्वप्न है उसको आगे बढ़ाए, उसको अनुकूल प्रतिसाद दे और बिहार को देश का अग्रिम राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो। बिहार की जनता ने अब तक कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों को मौका दिया है। हम सब एक मंच पर बैठकर चारों पार्टियों के साथी बिहार की जनता को यहां से अपील करना चाहते हैं कि एक मौका एनडीए को दे दीजिए। एक मौका एनडीए को बिहार की जनता देती है तो एनडीए बिहार को देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों के बीच में प्रस्थापित कर कर अपना वादा निभाएगी। इसका भरोसा बिहार की जनता को भी है और एक कर पाने का विश्वास एनडीए के नेताओं में भी है। बिहार कुछ भी कहिए इतने सालों के बाद आज देश के काफी राज्यों के सापेक्षता में विकास में पिछड़ा हुआ है और अब समय आ गया है कि बिहार की जनता विकास के लिए मतदान करे, विकास के लिए अपना प्रत्याशी चुने और इसके लिए एनडीए को बहुमत देना बहुत जरूरी है। और आज जिस बिहार में राजेंद्र बाबू, जेपी, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया की विचारधारा जिस बिहार में से पूरे देश के अंदर पनपी, एक गैर कांग्रेसवाद का एक विचार पूरे देश में बिहार से गया, बिहार से लेकर गुजरात तक पूरे देश में जो गैर कांग्रेसवाद का विचार पनपा उसका जन्मस्थली बिहार है। आज समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था वो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बिहार और मजबूत करे और उसको एक कदम आगे ले जाए। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने विकास की योजना बनाई है वो भी लेकर हमारा साझा घोषणा पत्र और चारों पार्टियों का घोषणा पत्र लेकर बहुत कम समय में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मगर आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने आज चारों पार्टियों के नेताओं ने बैठकर गठबंधन की सीटों की घोषणा को तय कर लिया है और एक साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इस मौके पर मैं यहाँ से एनडीए के सभी साथियों के, भाजपा समेत सभी साथियों को के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि चारों पार्टियां एकमुश्त होकर चुनाव लड़े और विजयी बने। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि साथी पक्षों को लिए भाजपा के प्रत्याशी से अत्यधिक मेहनत कर साथी पक्षों को भी जिताने का प्रयास करें और साथी पक्ष भी यही करेंगे, इसका हम सबको भरोसा है। अब मैं जिसके लिए आप सब आतुर है वो बात कहना चाहता हूं। टोटल 243 सीट्स जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी,
लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।